नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखने वाला है। इसका पेपर जो 2013 में हुआ था, यानी बीएसएससी इंटर लेवल वालों के लिए और सीजीएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और ऑफिस अटेंडेंट वाले भी इसे देख सकते हैं। बीएसएससी का कोई भी अगर अपने फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका जीएस आपको काम आ सकता है, रीजनिंग भी काम आ सकता है और मैथ का प्रश्न भी देखते हैं इसमें पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बीएसएससी के कराया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नगर कोझिकोड कहलाता था, इसे क्या कहा जाता था? फर्स्ट की बात करें, कालीकट कहा जाता था। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आप ध्यान से बात को सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से जो है राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तीसरा का राइट आंसर की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री के जो है समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? चार का राइट आंसर की बात करें, 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे और ये लाहौर अधिवेशन था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? पाँच का राइट आंसर की बात करें, लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है झांसी की रानी के तौर पर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? छः की बात करें तो 1920 में जो है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाता है? इसका आंसर की बात करें तो आइसोबार कहा जाता है। समान दाब वाली रेखा को जो आइसोबार कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और जो है चीन के बीच की रेखा है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? 9 की बात करें, ये जो नर्मदा और ताप्ती के बीच की स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 10 की बात करें तो 8,850 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? 11 की बात करिए, उड़ीसा में तलचर कोयले की खान उड़ीसा में है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? 12 की बात करें, केपलर का जो है 16b जो है उस प्रथम ग्रह का नाम है जिसे खोज में बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है। जनजातीय संथाल किस राज्य में नहीं रहता है? 13 की बात करें, असम में नहीं रहता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? 14 का राइट आंसर की बात करें तमिलनाडु। भारत में विशालतम समुद्र तट जो है तमिलनाडु में है। झारखंड के ऊपर स्थित राज्य कौन सा हो जाएगा? 15 की बात करें तो बिहार हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में स्थित जो राज्य है वो बिहार हो जाएगा। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? 16 की बात करें तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक कितना हो जाएगा? 17 की बात करें तो ये राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक जो है 2 हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? 18 की बात करें, जम्मू कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। 19 की बात करें तो मार्च के महीने में जो रबी की फसल की कटाई होता है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? 20 की बात करें, टिस्को जो है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? 21 की बात करिए, उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? 22 की बात करें, एंथ्रासाइट में जो है कोयले की जो है कार्बन की मात्रा से अधिकतम होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? 23 की बात करें, एलुवियली कहलाया जाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है एलुवियल कहा जाता है। चीन की संसद क्या कहलाता है? 24 की बात करें, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। 25 का राइट आंसर की बात करें, 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 26 की बात करें, टोटल जो है 8 हो जाएगा। उस समय जो है पहले 7 था लेकिन वर्तमान में 28 + 8 हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 27 की बात करें, सुचेता कृपलानी जो है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 28 की बात करें, रामविलास पासवान ने सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड जीतने से विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? 29 का राइट आंसर की बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। 30 का राइट आंसर की बात करें, 1961 में जो प्रथम भारत व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? 31 की बात करें, ये जो है अवसीय अम्ल का जो होता है ओमेगा 3 एक वर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? 32 की बात करें तो क्यूरी जो है परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। 33 की बात करें तो पोटेशियम के दोनों के घटक हो जाएगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। 34 का राइट आंसर की बात करें तो कार्बन का जो है भार परमाणु भार जो है मानक के रूप में लिया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? 35 का राइट आंसर की बात करें तो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पिंच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? 36 का राइट आंसर की बात करें, यूरेनियम का एक अयस्क हो जाएगा पिंच ब्लेंड। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा हो जाएगा? 37 की बात करें, तांबा जो है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। 38 की बात करें तो ये यूरिया जो है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। वाटूज अभिक्रिया किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? 39 की बात करें, एल्केन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। सिरके का पीएच लगभग होता है। 40 की बात करें, कितना होता है? 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक कारक समूह की संख्या क्या हो जाएगा? 41 की बात करें तो 2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? 42 का राइट आंसर की बात करें, ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। मशरूम है। 43 का राइट आंसर की बात करें तो कवक हो जाएगा। मशरूम जो है कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। 44 की बात करें तो ये अदरक का एक उदाहरण हो जाएगा। प्रकंद जो है ये अदरक उदाहरण हो जाएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन हो जाएगा? 45 की बात करें, नीली व्हेल जो है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? 46 की बात करें तो जल जो है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। 47 की बात करें, इसका राइट क्या हो जाएगा? थायराइड जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के एक उदाहरण है। कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है? 48 की बात करें तो यकृत जो है पित्त स्रवण अंग जो है पित्त का स्रावन करता है। रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ है। 49 की बात करें तो डीएनए अंगुली मुद्रण जो है तकनीक संभव हुआ है। निम्नलिखित का कारण विषाणु है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज जो है ये विषाणु का कारण होता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? 51 की बात करें, काइनेमेटिक्स कहा जाता है। गति का अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? 52 का राइट आंसर की बात करें, प्लैंक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? 53 की बात करें, पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? 54 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है प्रदीप्त की इकाई हो जाएगा। लक्स जो है प्रदीप्त की इकाई है। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। 55 का राइट आंसर की बात करें, 746 बार जो एक अश्वशक्ति के समतुल्य होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? 56 की बात करें, वस्तु के समान आकार का होगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? 57 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ये जो दूसरा हो जाएगा। एक वायुयानिक ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होता है? 58 की बात करें, ये जो है 100 डेसिबल के संगत होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 59 की बात करें तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? 60 की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। 61 की बात करें बिहार हो जाएगा। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, बिहार हो जाएगा। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। 62 की बात करें अशोक स्तंभ जो है बिहार में है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किया है? 63 की बात करें तो क्रिस्टी की रचना जो है, सॉरी, किस लेखक ने, यानी क्रिस्टी ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किया है? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना किया है? 64 की बात करें तो वुड हाउस के द्वारा जो है प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना किया गया है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। 65 की बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं होगा, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे का हो जाएगा। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। 66 की बात करें तो मार्च 21 को जो है इक्विनोक्स कहलाता है। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। 67 की बात करें तो संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। 68 की बात करें नारायणन जो है, ये जो है दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? 69 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित है पुलेला गोपीचंद। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। 70 की बात करें, कौन बुकर पुरस्कार विजेता कर रही है? अरुंधति रॉय रही है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 71 की बात करें, लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? 72 की बात करें, कमल जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह पहला मास है। 73 की बात करें तो चैत्र जो है यह कैलेंडर का माह का पहला मास हो जाएगा। 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है? क्योंकि यह इनका जो है जन्म दिवस हो जाएगा। 74 की बात करें, राधा स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस के रूप में जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। 75 की बात करें, द लास्ट लेक्चर जो है ये बहुत ही लोकप्रिय था। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। 76 की बात करें तो बिहार जो नमक का उत्पादक नहीं है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन था? 77 की बात करें तो आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन हो जाएगा? 78 की बात करें तो श्यामची आई हो जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म हो जाएगा। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? 79 की बात करें, ये जो नाइक कंपनी से संबंधित है। नैस्ड दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए प्रयुक्त होता है? 80 की बात करें, ये जो है इन्फ्लेमेटरी के लिए प्रयुक्त होता है। 2011 में किस नेता ने अनशन किया था इसे सद्भावना मिशन भी कहा था? 81 की बात करें तो अन्ना हजारे ने अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? 82 का राइट आंसर की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल में एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? 83 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ ने संन्यास लिया था। यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? 84 की बात करें तो किसको बंदी बनाया गया था? आईएमएफ को बनाया गया था। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना था? 85 की बात करें तो डेनमार्क ने चुना था। ईएमआई जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? 86 की बात करें, ये जो है इक्वेटेड के रूप में आता है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? 87 की बात करें, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अमेरिकी विशेष नेता सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को
मारा क्या कहलाता है। 88 की बात करें उसे जो है सील सेना कहा जाता है। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है। 89 की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा जो लास्ट सपर को चित्रित किया गया है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। 90 की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2004 में इसका गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। 91 की बात करें परितंत्र जो अन्य तीनों को समाहित करता है। 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो क्या होगा। 92 की बात करें ये कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। सिंपल जब इसके आसपास बदलेंगे तो कौन हो जाएगा 45,000 के पास हो जाएगा, क्योंकि 44,000 नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 44,806 तो किसके ज़्यादा पास है 45,000 के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है राम और रहीम 7:8 है और रहीम की ऊंचाई 66 इंच। तो 8 का गुणांक 86 है तो 7 में उसी पर गुना कर देंगे तो 66/8 गुने हमें 7 कर देना है, बस यही हमारा मानने का। तो 8 से काटेंगे 66 कितना मर्तबा कट जाएगा, ये जो है 88 64 यानी 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 8 से तो 56 यानी 56 से ज़्यादा होने वाला है, तो 57.75 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/5% में व्यक्त करने पर कितना हो जाएगा। एकदम सिंपल 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 से 60%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 94 का जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते और 80,000 में बेचते तो आपका परसेंट लाभ क्या होगा। कितना में अधिक में बेचाएगा 30 में अधिक में, किससे बेचाएगा 50 से बेचाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो 50 दूना 100 30 दूना 60% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने में कितने रुपये कमाएगा। सिंपल इस 7500 पर 28% निकालेंगे तो 2100 रुपया का आंसर आ जाएगा यानी कमाएगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। सिंपल है 97 का राइट आंसर जो होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग जो होता है 4 का स्क्वायर ही होता है, चाहे वो सम रहे चाहे विषम रहे। 2 गुने 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसके बराबर बताना है कौन हो जाएगा। 98 की बात करें ऑप्शन नंबर डी वाला ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 4 7 7 दूना 14 यहाँ पर आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 प्लस में 4 दूना 8 8 6 14 यहाँ पर भी बनना यही बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में होगा। घटा लीजिए तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये 32 में से 8 घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 चौका 16 4 छक 24, इसको फिर से काटेंगे 2 दूना 4 2 तेज 6 2:3 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कुल जो है 2624 है, तो इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। 50 से डिवाइड कर दिया ये हमारा औसत हो जाएगा, तो 52.48 इसका आंसर आ जाएगा। इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों के योग के प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। वो हमेशा जो है 9 के अंकों के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला 1 से 9 तक के गुना करें तो यहाँ पर अंकों के प्रत्येक दशा में 9 ही हमेशा जो अंक के बराबर होगा। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होता है। 102 की बात करें तो ये एक का जो है प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होता है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। सिंपल है 25 का स्क्वायर कर दिए 625, इसको फार्मूले पर रख लीजिए n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। बस यहाँ पर मान रख लीजिए n का मान क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 + 1 26 है, 25 गुणे 26 कितना हो जाएगा 650 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। 104 की बात करें इसका आंसर जो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल 20 का स्क्वायर कर दिए यानी n स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपये शेष रहता है। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे। उसके पास प्रारंभ में जो 45 रुपये थे, उसको अब सॉल्व करके देख लीजिए एकदम आसानी से हो जाएगा। 106 नंबर देखिए यहाँ पर जो कुल छात्र संख्या 500 दी है, उन छात्रों का परसेंट बताइए जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुआ है।
तो न्यूनतम दो विषय में कौन कौन फेल है? देखिए 12 ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 5 ये हो जाएगा। टोटल कितना है? 39 हो जाएगा। कुल कितना है? 500 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 539 को काटेंगे तो 7.8 आंसर का आंसर आ जाएगा। 107 नंबर देखिए, यहाँ पर हमें अगला पद बताना है। y के बाद देखिए w है, यानी कितना घटा? w के बाद xy 2 घट गया यहाँ पर कितना? w से देखिए u v w, यानी u के बाद v w 2 घटा, u से s यहाँ पर कितना हो गया? t u 2 घटा, s से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर घटाएंगे तो Q हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिए, E से जो F कितना बढ़ा? +1 हुआ। F का GH यहाँ पर +2 हुआ। H के तो I J के यहाँ +3 हुआ। K से +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? K के बाद L M N O हो जाएगा। Q के बाद O कहाँ पर दिख रहा है? Q के बाद O जो है एक ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से है तो सूक्ष्म विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? 108 की बात करें कीटाणु से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रक्तलभता का संबंध रक्त से है तो अराजकता का संबंध किससे हो जाएगा? 109 की बात करें तो सरकार से हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 110 की बात करें तो प्रतिरोध का ओम जो है एसआई मात्रक बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जूल होता है उसी प्रकार प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए तो मछली कहाँ रहता है? तो सबसे पहले देखिए, मछली कहाँ रहता है? पानी में रहता है, यानी जल में रहता है। तो यहाँ पर देखिए जल को क्या कहा गया, उस बात को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए जल को रंग कहा गया है और रंग को वर्षा कहा गया। तो जल को क्या कहा गया? रंग कहा गया। तो जल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को इशारा कर तो एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्री है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा? एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति को इशारा कर तो एक आदमी ने कहा, माना कि चलो कोई व्यक्ति यहाँ पर ठीक है और कोई यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है। ये ने इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसको मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, एक आदमी ने एक औरत से कहा, माने कि कोई औरत, यहाँ पर फीमेल लिख लेते हैं। फीमेल से एक औरत से कहा, उसकी माँ यानी इसकी कोई माँ जो है, इसकी माँ ऊपर में हो जाएगा एक रिलेशन, मदर ऊपर में बना लेते हैं। उसकी माँ तुम्हारे पिता, यानी इसकी कोई पिता है, यानी कि फीमेल जो है उसकी कोई पिता, यानी फीमेल को निकाल लेते फादर कर लेते हैं, ठीक, इसको प्लस कर लेते हैं। तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्री है, तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्री। तो पूछ रहा औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा? माँ का संबंध हो जाएगा। फिर से अब छोटा रूप में बनाते हैं। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, और एक जो इशारा कर रहा है व्यक्ति यहाँ पर, इसको हम ए मान लेते हैं और एक जो है फीमेल को यहाँ पर मान लेते हैं। कह रहा है इसकी माँ जो है यहाँ पर माँ हो जाएगा। ये तुम्हारी माँ की जो है इकलौती जो है, तुम्हारे पिता के, यानी पिता के यहाँ पर मान लेते हैं, तुम्हारे पिता के इकलौती एकमात्र पुत्री, यानी पिता के एकमात्र पुत्री कौन है? यानी ये महिला जो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और ये इस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस व्यक्ति का इससे क्या संबंध हो जाएगा? माँ का संबंध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? तो सबसे पहले एक व्यक्ति यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति है जो एक इस मनुष्य का जो है पश्चिम की ओर, यानी ये इधर की ओर देख रहा है, ठीक, पश्चिम की ओर देख रहा है। अब वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी किस दिशा में घूमता है? घड़ी इस दिशा में घूमता है। तो इस दिशा में वो 45 डिग्री घूमता है। तो यानी ये सभी को हम बना लेते हैं, टोटल 4 दिशा, ये 90 डिग्री पर है। 45 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, इसका मुंह जो यहाँ पर आ चुका है। अब कह रहा है यहाँ से 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप उत्तर की ओर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, आपकी दिशा बताइए। सबसे पहले एक व्यक्ति जो उत्तर की ओर बोल रहा है, उत्तर की ओर गए और 90 डिग्री दाहिने घूमे। इसको पूरा बराबर कर लेते हैं, चारों दिशा में 90 डिग्री घूमे, यानी किस दिशा में घूमे? दाहिने घूमे, दाहिने इस साइड घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ चुका है। फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब कहा है फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, यानी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा है। आप किस दिशा में? अब ये पूर्व दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर P का अर्थ घटाव, Q का अर्थ जोड़, R का अर्थ भाग और S का अर्थ गुना है। तो इसका सॉल्व करने का मान क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर जो है आपको 32 आ जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको भारतीय को, ये चित्रकार को, ये शिक्षक को दर्शाता। बताना उन भारतीयों को पहचान कीजिए जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं, यानी शिक्षक वाला पार्ट को हम लाल कर दें जिसको आपको टच नहीं करना है। यानी उन भारतीय को पहचानिए जो चित्रकार है, यानी चित्रकार और भारतीय वाला टच कहाँ पर हो रहा है? बी वाला टच हो रहा है। बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन ऊपर में दिया गया। चित्र संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषा जानने वाले व्यक्तियों को फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? सभी भाषा जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंच की कितना बोल रहा है? फ्रेंच टोटल जो हो जाएगा ये 170 हो जाएगा। तो यहाँ पर 170 लिख लिए और उससे पहले कर सभी भाषाएं, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा 5/27 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं निम्न को तारीखी रूप में व्यवस्थित करना है। तो बस व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसको 18 का बता देते हैं आपको। आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको बीमारी हो जाएगा, उसके बाद जो चिकित्सक के पास जाएंगे उसको सलाह लेंगे और लास्ट में आपको उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तार्किक क्रम में यहाँ पर भी व्यवस्थित करना है। यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अंडा हो जाएगा 3 वाला, उसके बाद 4 कृमि हो जाएगा, उसके बाद जो है कोया और लास्ट में तितली बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तार्किक रूप में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। 120 की बात करें, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद जो हमें अर्जी देना होगा, अर्जी देने के बाद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोजगार होगा, रोजगार के बाद हमें आय प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद देखिए सभी का मान दिया गया। जोड़ का यहाँ घटाव, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ और घटाव का अर्थ गुना। तब निम्नलिखित का मान बताएं। इसको चेंज करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर से उसी प्रकार एल का अर्थ जोड़, एम का अर्थ घटाव, एन का अर्थ गुना। तो यहाँ पर सभी का मान चेंज कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। फिर से उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया, इसको जो सभी को चेंज करने के बाद इसका आंसर 42 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कोई फल वृक्ष नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कोई फल जो है, यहाँ पर फल को एफ से लिखते हैं, कोई फल जो है वृक्ष नहीं, वृक्ष को वी से लिख लेते हैं, नहीं है। सभी पुरुष पुष्प जो है वृक्ष है, यानी सभी पुष्प जो है क्या है? वृक्ष है, यानी पुष्प इसके अंदर में चल जाएगा। पुष्प को पी से लिख लेते हैं, सभी पुष्प जो है वृक्ष है। तब निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो 124 की बात करें, इसमें कौन जो है कथन सही होने वाला है? यह पहला कथन है कोई फल पुष्प नहीं है, यानी कोई फल जो है ये वाला पुष्प नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वो जो वृक्ष नहीं तो फल कैसे हो जाएगा? यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी खिड़कियां दरवाजा, ठीक है, लिख लेते। सभी खिड़की को कैसे लिखते हैं? सभी खिड़की क्या है? दरवाजे के अंतर्गत, दरवाजे को डी से लिख लेते हैं। तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं, तथा कोई दरवाजा ये है दीवार नहीं, दीवार को क्या लिखता है? डी एल लिख लेते हैं। ठीक है, अब कहा रहा है ऑप्शन देखिए कौन इसमें सही होने वाला है। तो पहला क्या है? कोई खिड़की दीवार नहीं है, यानी कोई खिड़की जो है दीवार नहीं, दीवार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो दीवार नहीं होगा तो वो कैसे जो दीवार हो जाएगा? इसलिए ये वाला पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई वायुमार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? 126 की बात करें, दोनों शहर वायुमार्ग से जुड़ा हो, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई जो है वायुमार्ग द्वारा यात्रित करना तीव्र है, यानी दोनों शहर जो वायुमार्ग से जुड़ा हुआ है। 127 नंबर देखिए, यदि दीपक रवि का भाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते। दीपक जो है क्या बोला है? रवि का भाई है, तो रवि को यहाँ पर लिख लेते, इसको प्लस कर लेते, दोनों भाई बोला गया है। रीना अतुल की बहन है, यहाँ पर अतुल का संबंध अभी नहीं दिया गया, आगे देखते हैं। रवि जो है रीना का पुत्र है, यानी ये रवि जो है किसका पुत्र? रीना का। तो रीना को ऊपर बनाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे में बना लेते हैं। सबसे पहले दीपक यहाँ बना लेते हैं, दीपक किसका भाई है? रवि का भाई, तो दीपक प्लस यहाँ पर इसको प्लस करते हैं। और रवि के बारे में कहा, रवि जो है रीना का पुत्र, रीना को ऊपर बना लेते हैं, रीना को आर एन से लिख लेते हैं और रीना को माइनस कर लेते हैं क्योंकि इसकी फीमेल बोला गया है। अब यहाँ पर कह रहा है रीना जो अतुल की बहन, यानी ये रीना जो किसकी बहन है? अतुल की बहन, अतुल को प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है दीपक किस प्रकार रीना संबंध, यानी ये दीपक जो है ये
रीना से किस प्रकार संबंध, यानी रीना का ये पुत्र हो जाएगा, यानी बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी बी का दामाद है और ए का जीजा है, तो सी का भाई है, ए का बी से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले क्या बोला, डी जो है बी का दामाद, यानी डी यहाँ पर बना लेते हैं, बी का दामाद है, तो बी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बी बना लेते हैं, यानी इसकी कोई पुत्री होगा, यानी डॉटर यहाँ पर बना लेते हैं, डी से डॉटर हो, इसे इसका विवाह हुआ होगा, ये इसका दामाद हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। और ए का जीजा है, यानी इसका कोई एक और पुत्र है, यानी चाहे पुत्री होगा, ए का जीजा कौन है, डी है। अब यहाँ पर बना लिए, तो सी का भाई है, और यहाँ पर क्या कहा, जो सी का भाई, यानी ए जो है सी का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा, यानी ए जो है ये बी का बेटा हो जाएगा, यानी प्लस का ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना, दिए गए किसी शब्द के अक्षर को एक शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करे तथा वर्णित करता है कि एक द्रव को गर्म करने पर क्या होता है। 129 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमर्जिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए हुए किसी शब्द के अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करना, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा लेरिगेशन हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन 131 की बात करें, इसका आंसर जो है परक्यूशन हो जाएगा। 132 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा कोनोलिस्ट हो जाएगा। 133 की बात करें, यहाँ पर क्या कर, रिग को जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बनाइए, कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आईडीटी हो जाएगा। यानी अगर पहले जोड़ देंगे तो रिजिडिटी बिल्कुल सही है, या आईडीटी रिग यहाँ पर बिल्कुल दोनों कहीं पर जोड़ेंगे तो यह सार्थक शब्द बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है ई के बराबर 5 है, पेन का 35, तो पेज को क्या हो जाएगा, सिंपल कोडिंग लिखना है। पी का क्या होता है, 16 होता है, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 29 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्लीप को यहाँ पर ड्रीम में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगा। आपको एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन में से एक सार्थक शब्द बनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, एस को बदलेंगे, यानी डी वाला बदल जाएगा, एल को बदलेंगे, आर में बदल जाएगा। उसी प्रकार ई तो रहने देंगे, ई में चेंज नहीं करेंगे, उस पर लास्ट वाला ई जो है ए बदल जाएगा, पी बदल जाएगा। टोटल कितना बदला, 4 बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 को 20, 5, 14 लिखा गया है, ठीक है। क्या होता है, कोडिंग 20 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। तो मेन का बताना, मेन का एम का 13, ई का 5 और एन का 14, 13, 5, 14 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समय में एक अक्षर को परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में संबंधित ब्लैक को सीयर में बदला जा सकता है। तो सिंपल है, बी को बदलना पड़ेगा, उसके अलावा देखिए एल को भी बदलना पड़ेगा, उसके बाद देखिए ए को नहीं बदलना पड़ेगा, सी को बदलना पड़ेगा और के को बदलना। टोटल कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 0 से 9 तक के अंकों में से समीकरण जो यहाँ पर दिया गया है बराबर इतना मान दिया गया, तो छूटे अंक बताना है। 138 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें से कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है 0 से 9 तक में, तो यहाँ पर जो है आपको 4 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा एक्स के बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर वाई के जगह पर 3 लेना पड़ेगा, तब इसके बराबर हो जाएगा। श्रृंखला 2, 8, 26 प्रश्नवाचक में छूटा हुआ तो आगामी अंक क्या होगा। सिंपल है, देखिए 2 के बाद 8 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 8 कैसे जाएगा, 2 3 6 प्लस में 2 कर देंगे, उसके बाद 8 3 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, 26 3 78 प्लस 2 80 हो जाएगा। 80 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल 3 से गुना करना और दो ऐड कर देना है। यहाँ पर देखें 26 38 कैसे जा सकते हैं, इसमें जो हम क्या करते हैं 12 ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, यहाँ पर 12 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 12 ऐड कर दीजिए तो 62 कहाँ पर, सी करेक्ट हो जाएगा। 2 के बाद 15 4, यानी 2 का देखिए 4, 4 का 6, 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 8 होने वाला है, ठीक। उसका देखिए 15 से 12 3 घटा, 12 से 3 घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मान इसका, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7 वाले पर आ जाएगा। 12 से 7 कितना घट गया, यहाँ पर 5 घट गया, पहले कितना घटा 3, अगले में 5, अगले में कितना घटना चाहिए 7 घटना चाहिए, 7 में से 7 जाएगा तो 0 होना चाहिए। 8 और 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है फ्लेवर की वर्तनी बताना है। 142 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फरवरी जुलाई अगस्त नवंबर अक्टूबर मार्च हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित समीकरण का योग पूछा गया। योग क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए O बराबर 4, L बराबर 8, G बराबर 1 दिया गया है। तो 143 के बताते थे आप लोग को, इसका आंसर 1440 हो जाएगा। क्या करना है आपको? O को जगह पर 4 रखना है और सभी को यहाँ पर सभी को फिल करने के बाद इसका आंसर जो है जोड़ने के बाद 1440 आ जाएगा। 144 नंबर देख लीजिए, इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका जो मान आ जाएगा, पी के बाद क्या दिया है? ओ दिया है। कितना घटा? ओ के बाद पी होता है एक घटा, तो यहाँ पर ये एन एक घटा, एम एक घटा, यानी एम से कम करेंगे क्या हो जाए? एल हो जाएगा। पी से देखिए एम से ओ है तो कितना बढ़ा? एन ओ के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, ताश के बाद एस टी हो जाएगा। एल टी कहाँ पर दिया गया है? एल टी पर टी यू होना चाहिए, इसके बाद तो टी यू होगा ना, एल यू से शुरू होना चाहिए। एल यू यहाँ पर है और यहाँ पर तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। टी से देखिए एस ए कमा, ए से आर कमा, क्यू से कमा, यानी एक क्यू से कम हो जाएगा, पी हो जाएगा। एल यू पी कौन सा ऑप्शन है? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 के बाद यहाँ पर 9 फिर 21, यानी 21 का अंतर डिफरेंस तो सेम जा रहा है, यानी अगला बताना है। तो 9 से 11 2, 11 2 13, 13 2 15, 15 सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया 146 का राइट आंसर जो 550 आ जाएगा। 147 नंबर देख लीजिए, इसका आपको बना लेना है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर जो आपको बताते हैं बी ई के सामने हो जाएगा। 148 नंबर देखिए, ए के बाद यहाँ पर क्या दिया? एफ दिया गया। कितना बढ़ रहा? यहाँ पर जो है बी सी डी ई एफ 5 बढ़ गया। एफ से देखिए के कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। के से पी 5 बढ़ा, तो 5 इसमें बढ़ा देते हैं, तो पी का 16 5 21, 21 किसका होता है? यहाँ पर जो यू का होता है। यू से शुरू कहाँ पर है? 2 ऑप्शन दिख रहा है। सी के बाद एच कितना बढ़ रहा है? सी से 5, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यानी अगला 5, 18 में से 5 जोड़ेंगे 23, 23 किसका होता है? डब्लू का। यू डब्लू कहाँ पर है? यू और डब्लू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर, इसको बनाने के बाद इसका आंसर जो हो जाएगा 8 आ जाएगा। 150 नंबर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 500 इसका आंसर आ जाएगा। जितने भी पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो है बहुत सारे मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें BSSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंटर लेवल का, ऑफिस अटेंडेंट का हो, कार्यालय परिचारी का हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, मद्य निषेध, या कोई भी एग्जाम हो, या SSC, रेलवे, बैंकिंग से संबंधित इंडिया का 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।